दिस इज नरेंद्र। और आज प्रेरणा ज्ञानोत्सव का जो चल रहा है 100 डेज़ का, उसके बारे में बात करनी है। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या है, ब्रीफ थोड़ा सा ही बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। बात करेंगे कि पहले हम जान लेते हैं कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव क्या है, उद्देश्य क्या है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने एवं उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने हेतु लंबे समय से बच्चों के लिए बंद विद्यालय के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को दूर करते हुए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने विकसित करने हेतु 100 दिन की विशेष कार्य योजना विकसित कर मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। ये प्रेरणा उत्सव जो 100 दिन मनाना है विद्यालय खुलने के बाद। इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी बात की है, करीब आधा घंटे का वीडियो भी बना चुका हूँ मैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं विशेष योजना के बारे में। उपचारात्मक शिक्षण हेतु गतिविधि कार्य योजना एवं आकलन विद्यालय खुलने के दिन से 100 दिन तक चलना है। उपचारात्मक शिक्षक भाषा, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कक्षा 1, 2 व 3 के लिए भाषा के 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। 1, 2, 3 के लिए 3 कालांश हैं। कक्षा 4 और 5 के लिए भाषा के 2 कालांश निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। आगे चाहे बेस लाइन प्रारंभिक आकलन। समृद्ध हस्त पुस्तिका का प्रयोग करते हुए रिमीडियल टीचिंग किया जाएगा, जिससे बच्चों द्वारा प्रेरणा सूची में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। कक्षा 1 का बेसलाइन आकलन नहीं करना है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण को पूर्ण करने के पश्चात 48 दिन यानी 8 सप्ताह के बाद एंडलाइन आकलन होगा। यानी कि ये जो आपका उपचारात्मक शिक्षण कंप्लीट होने के बाद एंडलाइन आकलन होना है, ठीक है। चलिए, कक्षा 2, 3, 4 और 5 का बेस लाइन और एंडलाइन आकलन होगा। समृद्ध संदर्शिका में दिए गए शब्द कार्ड द्वारा ही आकलन किया जाएगा। अलग से आकलन प्रपत्र नहीं तैयार करना है, ठीक है। उसमें दिया हुआ है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। बेस लाइन आकलन विधि, पाठन कार्ड दिए जाएंगे। प्रत्येक कार्ड प्रत्येक छात्र छात्रा से पढ़ाएं। प्रत्येक प्रश्न के लिए बच्चे के स्कोरिंग प्रपत्र पे नंबर दें, ठीक है। सही पढ़ने पर 1, गलत पढ़ने पर 0 नंबर देना, ठीक। ये हो गया। स्कोरिंग प्रपत्र के स्कोर को टोटल करें। टोटल अंकों के आधार पर लेवल तय करें। कक्षा 2 व 3 का शब्द कार्ड का प्रयोग करें। कक्षा 4 व 5 के लिए पाठ कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। कक्षा 2 व 3 के लिए लेवल स्तर तय करना। शब्द कार्ड में दिए गए शब्दों 20 शब्द में से 50% यानी 10 शब्द, ठीक है, 10 शब्द सही प्रवाह के साथ पढ़ने पर लेवल 1 या स्तर 1 प्राप्त होगा। यदि 50% यानी कि 10% शब्द से अधिक शब्द प्रवाह के साथ पढ़ाया जाता है तो लेवल 2, ठीक है। ये बात हो गई। आगे चलते हैं। लेवल के आधार पर ही बच्चों को 2 समूह बनेंगे। 10 शब्द या उससे कम वाले समूह 1 होगा और 11 शब्द या उससे अधिक वाले होंगे समूह और दूसरे समूह में होंगे। समूहवार गतिविधियाँ। समूह 1 कालांश 1 और कालांश 2 व 3। कविता, कहानी, पोस्टर पर कार्य, कहानी पर कार्य और चित्र पर कार्य। कालांश 2 व 3। वर्णमाला पहचान, अभ्यास पुस्तिका पर कार्य, सहज प्रथम पर कार्य और पठन और बहुत मौखिक कार्य। समूह 2 कालांश 1, कालांश 2 व 3। कविता, कहानी, पोस्टर पर कार्य, कहानी पर कार्य और चित्र पर कार्य। सहज 1 व 2 व शब्द कार्य। वर्णमाला पहचान शब्द वाक्यों पर कार्य और पठन व मौखिक कार्य। सॉरी। कक्षा 4 व 5 का लेवल तय करना। शब्द कार्ड में दिए गए शब्दों में से 50% अथवा उससे कम अर्थात 15 अंक या उससे कम अंक पाने पर लेवल 1 और 50% से अधिक पढ़ लेने पर लेवल
2 मिलेगा। लेवल के आधार पर ही समूह तय होंगे। समूह 1 15 है, उससे कम पढ़े तो समूह 1 15, 16 है, उससे ज़्यादा पढ़े तो समूह 2। समूहवार गतिविधियाँ। कालांश 1 वर्णमाला पहचान, बिल्डिंग पर कार्य, शब्दों को जोड़कर पढ़ना, शब्द और वाक्य पढ़ना, वर्ण व अक्षर को उच्चारित करते हुए लिखने का अभ्यास, ग्रिड से शब्द बनाकर लिखना और पढ़ना, शब्द एवं वाक्य आधारित लेखन कार्य। कालांश डिकोडिंग, लिखे हुए शब्द को पढ़ना, पाठ्य पुस्तक पर आधारित अभ्यास एवं लेखन कार्य। इस तरह एक लेवल 1 में कक्षा 1 के बच्चे रहेंगे जिनका बेसलाइन आकलन नहीं करना है। स्तर 2 लेवल 2 में 2-3 के बच्चे रहेंगे, इनका बेसलाइन आकलन करना है। स्तर 3 लेवल 3 में कक्षा 4-5 के बच्चे रहेंगे, इनका बेसलाइन आकलन करना है। ठीक है। समूह 2 कालांश 1 वर्ण और माला, वेल्डिंग, शब्द और वाक्य पठन, ग्रिड से शब्द बनाकर लिखना। कालांश 2 डिकोडिंग और पठन कार्य, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित लेखन, कार्य पुस्तिका, आकलन टूल का प्रयोग। स्तर 2 लेवल 2 और कक्षा 2 व 3। शब्द पठन कार्य। देखिए शब्द किए गए हैं 20 है। कहिए तो पढ़ देता हूँ, चलो पढ़ देता हूँ। 20 शब्द हैं, इनको पढ़ने की मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत है, आप देख सकते हो। स्तर 3 में लेवल 3 कक्षा 4 और 5। रोहित के घर के सामने एक बगीचा था, उसमें देखिए ये पूरा पैसेज दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ना है। ठीक। स्तर 2 व स्तर 3 के लिए आकलन टूल्स में दिए गए शब्द कार्ड और पाठ कार्ड को बच्चों को पढ़ाना है। शब्द कार्ड कक्षा 2 और 3 के लिए है, पाठ कार्ड 4 और 5 के लिए है। बच्चे जितने शब्द सही पढ़ेंगे उससे आधार पर स्कोरिंग की जाएगी। देखिए ये पूरा दिया हुआ है, ये शब्द है दिए हुए हैं, इधर छात्र का नाम है। ठीक है, जितने शब्द पढ़ लेगा तो फिर मिलेगा 1, अगर नहीं पढ़ पाएगा तो 0। ये इस तरह की हम लोग को टेबल बना लेनी है। और देखिए क्या है, क्रम संख्या है, छात्रा का नाम है, ये 20 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, इन 20 शब्दों को देख लीजिए, उस हिसाब से स्कोर देना है। इस तरह हम लोग पठन शब्द, ये देखिए कक्षा 2 व 3 के लिए है, क्योंकि 1 का तो होना नहीं है आपका वो। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को स्कोरिंग प्रपत्र कैसे भरना है तैयार कर लेना है। ठीक है, ये रहा हमारा वीडियो और उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और इसके साथ मैंने गणित का भी बनाया है, तो आप दोनों देख लीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो फिर प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूँगा एक और बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।